हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में करेंगे हेडर और फुटर का जो हम इसका कुछ पार्ट रह गया था उसके बारे में यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ पैराग्राफ जो है हमने लिखने हैं ताकि हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकें। Okay, then we will start from insert tab. insert tab के अंदर हमने क्या लगाया था, हाइपर हेडर लगाया था। हेडर में मैंने क्या है एक डिज़ाइन को ही चूज़ कर लिया है। देन देखो ये डिज़ाइन आ गया है। डिज़ाइन के अंदर हमने ये सारे पार्ट पिछली क्लिप के अंदर हमने कर लिए थे। अब हमारी ये दो पार्ट रह गए हैं जिसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे वन बाय वन। देखो क्या है, डिफरेंट फर्स्ट पेज। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो है यहाँ पे हमने मान लिए लिख दिया कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे हमने जैसे टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। मैंने ये हेडर में आपको हेडर के अंदर एक कंप्यूटर लिख दिया। अब ये चाहते हैं कि डिफरेंट फर्स्ट पेज, देखो इसका जैसे नेक्स्ट पेज है, ठीक है, नेक्स्ट पेज है, ये हेडर आ गया। आप इसके सभी कंप्यूटर पे सभी इसके डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस जो भी हैं उस सब जगह पे कंप्यूटर लिखा हुआ है। बट आप चाहते हो कि जो फर्स्ट पेज है ना, फर्स्ट पेज, ठीक है, ये जो फर्स्ट पेज है वो उस पे तो कंप्यूटर लिखा है, बाकी सभी पेजेस पे जो है उस कीबोर्ड लिखा है। तो ठीक है, इसके लिए क्या चाहते हैं हम, फर्स्ट पेज, डिफरेंट फर्स्ट पेज। जैसे डिफरेंट फर्स्ट पेज पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा आता है फर्स्ट पेज हेडर। फर्स्ट पेज हेडर पे आप क्या चाहते थे, मान लेते कीबोर्ड, यहाँ पे कीबोर्ड पे कीबोर्ड लिखा हुआ है। मैंने इसकी अलाइनमेंट वगैरह इसको जो भी है हाई, हमें इसको चेंज करना है, इसकी फॉर्मेटिंग, यहाँ से फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, साइज बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, इसको सेंटर में ला सकती हूँ। तो ये आपका हो गया कीबोर्ड। ये क्या है, फर्स्ट पेज हेडर, ठीक है। अभी आपने क्या किया था, फर्स्ट पेज हेडर को आपने क्लिक किया था। डिजाइन के अंदर देखो जाओगे तो फर्स्ट पेज तो आपका ये है। अब इसका देखो सेकंड पेज पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेडर। दोनों में लिखा हुआ फर्क है ना, पहले पेज पे लिखा होता है फर्स्ट पेज और सेकंड पे लिखा होता है हेडर। अब मैं इसको दोबारा दिखाती हूँ। देखो फर्स्ट पेज पे कीबोर्ड लिखा हुआ है और इस पे लिखा है फर्स्ट पेज हेडर, ठीक है, अलग हो गया ना। और बाकी जो हेडर लिखाएगा बाकियों पे, यानी कि ये सेकंड पेज है तो ये हेडर लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर। बाकी अब सभी पेजेस के ऊपर क्या लिखा आ जाएगा, ये कंप्यूटर लिखा आएगा। यानी कि हमारा फर्स्ट पेज को हम एक अच्छा सा पेज बनाना चाहते हैं, उसके अंदर एक अलग से मैटर देना चाहते हो हेडर में, तो आप वी कैन यूज द डिफरेंट फर्स्ट पेज को हमें क्लिक करना पड़ेगा। सेम इसी तरह की ये भी ऑप्शंस हैं, डिफरेंट ओड एंड इवन पेजेस। डिफरेंट ओड इवन पेजेस का मतलब मैं ये लगा रहने देती हूँ, डिफरेंट ओड। ये तो आपका फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज आपका 1 होता है, ठीक है, और सेकंड पेज इवन मैं लगाती हूँ नेक्स्ट सेक्शन। फुटर है, फुटर तो लास्ट में इन्होंने ले लिया है। मेरा जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज का ही यहाँ पे मैं चलेगी नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज कौन सा होएगा, इवन आएगा। इवन पे इवन लिख देते हैं,
क्या है आपका इवन पेज। इसका भी हम साइज वगैरह सेट करते हैं, बोल्ड कर देते हैं इसको और बीच में लिख देते हैं, ठीक है। एंड देन क्या है, हम लिखते हैं इंसर्ट के अंदर जाके डिजाइन में गए, डिजाइन में फिर हमारा इवन पेज आना चाहिए। नेक्स्ट किया, इवन पेज आ गया, सॉरी इवन तो सेकंड था, ये थर्ड पेज है, तो थर्ड पेज आ गया। इसमें कंप्यूटर आ गया, इसमें क्या लिखेंगे, वर्ड पेज। इसे भी हम क्या है, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है, इट्स ओके। एंड नेक्स्ट इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाके फिर जरा डिजाइन में देखेंगे तो क्या है, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट कोई पेज ही नहीं आएगा क्योंकि दो बार ही नेक्स्ट है। देखो प्रीवियस सेक्शन में देखेंगे इवन है, उसके प्रीवियस में देखेंगे कीबोर्ड लगा हुआ है, यानी कि स्टार्टिंग में, यानी कि हम कुछ अलग देखना चाहते थे वो भी क्लिक कर रखा है इसलिए कीबोर्ड है। नेक्स्ट सेशन इवन आ गया और उसके नेक्स्ट सेशन ओड आ गया, और सभी पे क्या है, इसके बाद के यदि कोई और भी पेजेस होंगे तो सभी में इसी तरह की वो फॉर्मेटिंग को दिखाएगा। अब है एक लिंक टू प्रीवियस, हम ये चाहते हैं, इसको मैं एक बार रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। इनको हम जो भी हमने ये लगाए हैं हेडर्स हैं उन्हें मैं यहाँ से रिमूव कर देते हैं, फुटर को भी रिमूव कर दे रही हूँ, ठीक है। एंड देन फर्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, इसको भी एक बार हम रिमूव कर देते हैं। इसके साथ ये देखें शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट से आपका जब तक हेडर ऑन रहेगा, ठीक है, हेडर पे आप जो भी मैटर लिख रहे हो तब तक आप यहाँ पे मैटर नहीं लिख सकते, ठीक है। या तो आप हेडर पे मैटर लिखोगे, अब देखो आप हेडर पे नहीं लिख सकते, अब हेडर पे लिखे हैं तो इस पे नहीं लिख सकते। एक चीज और है, मैंने देखो क्या किया, यहाँ पे डबल क्लिक किया, या तो आप ऑप्शन यहाँ पे जाके हेडर को ऑन कर सकते हो, ठीक है, हेडर को यहाँ से क्लिक कर सकते हो, हेडर का डिजाइन लिखते हो, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे ना तो भी आपका ये हेडर आ जाता है। यहाँ पे डबल क्लिक किया, हेडर आ गया, और यहाँ पे डबल क्लिक किया और आपका हेडर क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ मैटर लिख रहे हो, अब मैंने फिर दोबारा यहाँ डबल क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा हेडर देखो ये शो होने लग गया। इसमें देखो हमारा है लिंक टू द नेक्स्ट प्रीवियस, लिंक टू प्रीवियस, प्रीवियस का मतलब होता है पिछला पेज, और फर्स्ट पेज तो हमारा यहाँ पे लगा ही हुआ है। पिछला पेज लगाने के लिए हमें एक पेज और लेना पड़ेगा। ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, ऐसे केसेस में हम करेंगे पेज, इसी को ही क्या करेंगे, पेज ब्रेक कर देंगे। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, कर्सर रखा, और पेज लेआउट में गए। पेज लेआउट में हमें ब्रेक में जाना है, ब्रेक में जाके हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो हमारे देखो मोस्ट से क्या हो गया, हमारा ये मैटर नेक्स्ट पे चला गया। इंसर्ट, इंसर्ट में हमने कोई हेडर लगाना था, ठीक है, हेडर पे मैंने लगा दिया कंप्यूटर, तो ये देखो सेम जो पहले सेक्शन में है वो भी आपका सेकंड सेक्शन में जा चुका है, क्योंकि मैंने इसको क्या किया, एक ही पेज पे पिछले पेज के साथ मैंने इसको लिंक कर दिया। अभी मैंने इसकी टैब से इस पेज के दो पार्ट कर दिए, ब्रेक कर दिया, और इसका जो पिछला पेज था, ठीक है, और यहाँ पे भी ये ऑन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि क्या है, हेडर जो है आपको पहले लिखना होगा और उसके बाद आपको जो है लिंक टू प्रीवियस अप्लाई करके देखना होगा। मैं इसको गो टू लिंक पे, गो टू फुटर पे अप्लाई करके दोबारा दिखाती हूँ। ये मैंने दिल्ली लिख दिया है, ठीक है,
नया पेज ही लेना पड़ेगा। ये 2 पेजों पे मटेरियल आ गया है। मैं क्या करूंगी, यहाँ माउस से मैंने क्या कर दिया है, क्लिक करके पेज लेआउट पे गई, ब्रेक में गई। ब्रेक में मैंने क्या किया, ये करने से पहले मेरे को यहाँ पे क्या इंसर्ट करना है, मैंने अभी भी यही चीज की थी ना। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडर लगा देंगे। हेडर लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट के अंदर मेरे को हेडर लेना है। हेडर के अंदर मैंने लिख दिया कंप्यूटर, ठीक है, जो कि सभी पेजेस पे आ जाएगा। अब मैं ये भी चाहती हूँ कि ये कुछ डिफरेंट हो फर्स्ट पेज पे। तो ये फर्स्ट पेज पे आपका कंप्यूटर की जगह मैं क्या चाहती हूँ, कीबोर्ड आए। यही मैंने अभी बोला था पिछले अभी जो लेक्चर में। देखो बाकी सभी जगह पे कंप्यूटर आएगा और पहले पेज पे कीबोर्ड आ गया। अब मैं चाहती हूँ लिंक टू प्रीवियस, यानी कि इसका कीबोर्ड का आधा काम अगले पेज पे चला गया। तो मैं चाहती हूँ उसके ऊपर भी जो है फर्स्ट पेज का ही वो पार्ट है, तो फर्स्ट पेज के पार्ट को ही वो दिखाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे क्लिक करते लेआउट पे जाके अब यहाँ पे पेज ब्रेक करते हैं और पेज ब्रेक पे करके हम इस पे नेक्स्ट पे चले जाएंगे। तो ये देखो आपका पहला जो है उस पे भी कीबोर्ड आ गया एंड उसी का ही आधा पार्ट नेक्स्ट पेज पे हमने लिखा है, वहां पे भी कीबोर्ड आ गया, मगर बाकी सभी पे क्या है, कंप्यूटर ही आया है। ठीक है ना, आप समझ गए मैं यहाँ पे क्या क्या कहना चाह रही थी। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका प्रीवियस पेज के साथ इसका हमने लिंक कर दिया। इसी के साथ ही अब हमने सारे जो भी हेडर फुटर लगाए हैं इनको रिमूव कर देंगे। यहां से क्लोज कर देंगे। ये तभी रिमूव होंगे जब हम मैं जो हेडर पे, ठीक है, हेडर पे मुझे हेडर पे ये क्लिकिंग करना पड़ेगा, या आप इसका सेकंड है इसको सिलेक्ट करके यहां से भी इसको बंद कर सकते हो और लास्ट में इसको क्लोज कर सकते हो। ओके, इसी के साथ ही आज का लेक्चर खत्म है। इसका हेडर फुटर हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। फिर भी कुछ भी ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं।